क्या आप अपने जीवन में डिसिप्लिन और फोकस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार भटक जाते हैं? क्या आप किसी भी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड नाम की उस जबरदस्त किताब के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि कैसे अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि आनंद में बदला जाए। कल्पना करें, अगर आप हर दिन बिना किसी दबाव के पूरी शांति और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो कैसा लगेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस किताब में डिसिप्लिन और फोकस को साधने के लिए कौन से आसान लेकिन असरदार तरीके बताए गए हैं। तो अगर आप भी अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में सच्चा आत्मनियंत्रण लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सफलता का वास्तविक रहस्य केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लेने में भी है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। यह विचार हमारे मानसिकता को एक नई दिशा देती है, जिसमें हम केवल परिणामों की ओर नहीं, बल्कि रास्ते पर चलने के अनुभव को भी महत्व देते हैं। यदि हम केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम यात्रा के दौरान आने वाली छोटी छोटी खुशियों और सीखों से नजरअंदाज हो जाएंगे। अभ्यास की मानसिकता का मतलब है कि हम किसी भी कार्य को केवल एक अंतिम परिणाम के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक सतत अभ्यास के रूप में मानते हैं। यह प्रक्रिया का हिस्सा बनने से पहले कि विकास और सुधार निरंतर होती रहनी चाहिए, जिससे हम हर छोटे कदम में कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी खेल या संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करते हैं, तो हम यह नहीं सोचते कि हमें केवल अंतिम प्रतियोगिता या प्रस्तुति पर ध्यान देना है। इसके बजाय हम हर दिन के अभ्यास को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यही हमें धीरे धीरे कौशल में सुधार लाने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य को अभ्यास के रूप में देखते हैं, तो हम न केवल परिणामों से जुड़ी उम्मीदों को छोड़ देते हैं, बल्कि हम खुद को अनावश्यक तनाव से भी मुक्त कर लेते हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य खुद को सुधारना और लगातार प्रयास करना है, न कि केवल एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना। इस मानसिकता के तहत हम किसी भी कठिन कार्य को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उसमें सुधार के अवसर देखते हैं। अगर हमें कोई कार्य कठिन या चुनौतीपूर्ण लगता है, तो हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और हर दिन की छोटी छोटी प्रगति हमें अंततः अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। इस प्रकार अभ्यास की मानसिकता हमें अनुशासन, धैर्य और निरंतरता सिखाती है, जिससे हम जीवन में सफल हो सके। इसके अलावा जब हम अभ्यास की मानसिकता अपनाते हैं, तो हमें अपने भीतर आत्मविश्वास भी विकसित होने लगती है। हर दिन के छोटे प्रयास हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। यह मानसिकता हमें यह सिखाती है कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में जीना का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करें और उसे बिना किसी चिंता या तनाव के जीने की कोशिश करें। यह एक मानसिक स्थिति है, जिसमें हम अपने मानसिक और भावनात्मक संसाधनों को केवल वर्तमान समय पर केंद्रित करते हैं, न कि अतीत या भविष्य पर। जब हम अतीत की गलतियों या भविष्य की संभावनाओं में खो जाते हैं, तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते और इससे मानसिक शांति भी खो जाती है। आज के समय में जहां लोग हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहते हैं या अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं, वहां वर्तमान में जीने का महत्व और भी बढ़ जाता है। भविष्य की चिंता और अतीत की यादें हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे हमारी क्षमता प्रभावित होती है। यही कारण है कि मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए अब में जीना बेहद जरूरी है। जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कार्य में संलग्न हैं, जैसे कि पढ़ाई, खेल या काम, तो जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित होता है, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है। आपका मन अतीत की असफलताओं या भविष्य के भय से मुक्त रहता है और आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा
वर्तमान में जीने से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपने मन को शांति से देख सकते हैं और बिना किसी अवरोध के निर्णय ले सकते हैं। इससे आत्मसमझ और आत्मनिर्णय की क्षमता भी बढ़ती है। वर्तमान में जीना हमें यह सिखाता है कि जीवन के छोटे छोटे पल भी महत्वपूर्ण होते हैं। हमें हर पल को संजीदगी से जीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यही पल हमारे जीवन का असली सच है। यह मानसिकता हमें जीवन के प्रत्येक अनुभव का पूरी तरह से आनंद लेने और उससे सीखने में मदद करती है, जिससे हम न केवल अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। अतिसोच, ओवर थिंकिंग, तब होती है जब हम किसी विषय, समस्या या स्थिति पर बहुत अधिक और अनावश्यक रूप से विचार करते हैं। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने विचारों को बिना किसी वास्तविक उद्देश्य के बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे चिंता और तनाव बढ़ता है। इस प्रक्रिया में हम अक्सर समस्याओं का हल खोजने के बजाय उन्हें और अधिक जटिल बना देते हैं, और इस तरह से हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। अतिसोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें वर्तमान से हटा देती है और हम केवल काल्पनिक परिस्थितियों में खो जाते हैं। जब हम किसी समस्या या स्थिति पर अधिक सोचते हैं तो हम न केवल खुद को मानसिक रूप से थका देते हैं, बल्कि हम स्थिति का वास्तविक रूप भी नहीं देख पाते। हम बार बार उन विचारों के बारे में सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, जिससे चिंता और तनाव का स्तर बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी निर्णय के बारे में अधिक सोचते हैं तो आप उस निर्णय को सही या गलत मानने में उलझ सकते हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अतिसोच से बचने के लिए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और केवल उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच को साफ और सरल रखना होगा। जब भी हम किसी विचार को अधिक सोचने की कोशिश करें तो हमें उसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। एक प्रभावी तरीका यह है कि हम अपने विचारों को अन्य गतिविधियों में व्यस्त करके ध्यान भटकाने की कोशिश करें। योग, ध्यान, मेडिटेशन या शारीरिक व्यायाम जैसे उपाय हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करते हैं और अनावश्यक सोच से मुक्त करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि सभी समस्याओं का समाधान एक ही बार में नहीं होता। किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए। सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम समस्याओं को अधिक गंभीरता से न लें और उनके समाधान पर फोकस करें, न कि अनावश्यक विचारों में उलझें। अंत में, अति सोच से बचने का एक और महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम अपने जीवन में यह भी ठीक है कि मानसिकता अपनाएं। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और हमें उन्हें जाने देना सीखना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत करने और केवल उस समय पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अनुशासन और धैर्य, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, किसी भी कौशल या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं। इन दोनों का संयोजन न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, और बिना धैर्य के हम अपने प्रयासों में निरंतरता और सफलता नहीं पा सकते। अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर और सुसंगत रूप से प्रयास करते रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह आत्मनियंत्रण और प्रतिबद्धता की भावना है जो हमें किसी भी काम में लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समय और प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए, न कि भटकने या आलस्य में समय बर्बाद करने से। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विशेष कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं, द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक में आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है,
और यह सिद्धांत जीवन में प्रगति और सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी क्षमताओं, ज्ञान और संसाधनों पर भरोसा रखें, बजाय इसके कि हम किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहें। यह केवल कार्य में सफलता प्राप्त करने की कुंजी नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक शांति और आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। पुस्तक में यह विचार किया गया है कि यदि हम अपनी प्रैक्टिस या कार्य में आत्मनिर्भरता अपनाते हैं, तो हम किसी भी बाहरी विघ्न या समस्याओं से जल्दी प्रभावित नहीं होते। यह हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास करते हैं, तब तक किसी भी परिस्थिति में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यह अर्थ नहीं है कि हम दूसरों से सहायता नहीं लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए जब हम अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हों। आत्मनिर्भरता की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें बाहरी परिस्थितियों पर कम से कम निर्भर बनने की प्रेरणा देती है। जब हम अपनी प्रैक्टिस में आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम किसी अन्य व्यक्ति या घटनाओं से प्रेरित होने की बजाय अपने अंदर की प्रेरणा और शक्तियों से कार्य करते हैं। इस प्रकार हमें अपनी प्रगति को अपने प्रयासों से जोड़ना होता है, न कि किसी और के समर्थन या अनुमोदन से। आत्मनिर्भरता हमें यह सिखाती है कि हमारी यात्रा में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या विघ्न हमारा मार्ग नहीं रोक सकते, जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भरता हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है, क्योंकि हम अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखते हैं और इससे हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भरता का अभ्यास हमें आत्मविश्लेषण की आदत डालता है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और स्वयं को सुधारने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे हम निरंतर सुधार की दिशा में बढ़ते रहते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं में परिपक्वता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आत्मनिर्भरता न केवल कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता, संतुलन और सफलता प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक में लेखक ने कठिनाइयों का सामना करने के महत्व पर गहरे विचार किए हैं। जीवन में हम सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह बात विशेष रूप से प्रैक्टिस और लक्ष्य प्राप्ति में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेखक का मानना है कि कठिनाइयां न केवल जीवन के हिस्से के रूप में आती हैं, बल्कि वे हमें एक अनमोल अवसर प्रदान करती हैं, जिससे हम न केवल सीख सकते हैं, बल्कि और बेहतर बन सकते हैं। पुस्तक में यह संदेश दिया गया है कि जब हम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और प्रयास के साथ करते हैं, तो संघर्ष और कठिनाइयां स्वाभाविक रूप से आ सकती हैं, लेकिन इन्हें चुनौती के रूप में देखना जरूरी है। कठिनाइयां हमें हमारी सीमाओं और कमियों को पहचानने का अवसर देती हैं। जब हम इन समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं कि कौन सी रणनीतियां कारगर हैं और कौन सी हमें सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि कठिनाइयां हमें मानसिक दृढ़ता और धैर्य सिखाती हैं। जब हम किसी कार्य में बार बार असफल होते हैं, तो हम सीखते हैं कि कैसे अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। कठिनाइयों से भागने के बजाय हमें उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी क्षमता और आत्मविश्वास को चुनौती देने का मौका देती है। इसके साथ ही लेखक का यह भी कहना है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत विकास यात्रा और अधिक प्रभावशाली बनती है। हम अपने आत्मसंशय, आत्म आलोचना और डर को पार करने की कला सीखते हैं। इस प्रक्रिया में हम न केवल अपने कौशल को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि सफलता केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर कुछ नया सीखने और सुधारने का मौका मिलता है। इस प्रकार कठिनाइयां हमारे जीवन में केवल रुकावट नहीं होती, बल्कि ये हमारे विकास के लिए अनिवार्य हैं। जब हम इन्हें अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है
कि अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर क्षण को सीखने का अवसर मानते हैं, तो न केवल हम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी पाते हैं। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे, तो इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। क्या आपने कभी किसी कौशल को विकसित करने के लिए धैर्य और अनुशासन अपनाया है? या क्या आप भी कभी कठिनाइयों से जूझे हैं और उनसे कुछ सीखा है? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों से भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।